हेलो। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई एक्सेल या सीएसवी फाइल है तो हम उसको एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में डायरेक्टली इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हमें नया टेबल ना बनाना पड़े, डेटा कॉपी ना करना पड़े, डायरेक्टली वो पूरी पूरी फाइल ही एज अ एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस टेबल बन के आ जाए। उसको हम कैसे इंपोर्टिंग करते हैं ये देखते हैं। देखिए, हमारे पास पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे एक फ़ाइल है। ये एक्सेल की फ़ाइल थी जिसमें पहली लाइन में हेडिंग है और फिर उसके बाद अदर डेटा है यहाँ पर 2 से 5 लाइन तक। अब मैं इस फाइल को एक्सेल में उसमें एसक्यूएल सर्वर में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि आप इसमें जो है इस फाइल को, एक्सेल की फाइल को सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको वापस से सेव कर लीजिए, लेकिन एक्सएलएस फॉर्म के बजाय सीएसवी फॉर्मेट में सेव करिएगा। जैसे इसको सेव करना है तो आप सेव एज पे जा करके इसको यहाँ पे सेव एज के डायलॉग बॉक्स के थ्रू, अगर ये नहीं खुल रहा हो तो आप यहाँ फाइल पे जा करके सेव एज ऑप्शन के थ्रू क्लिक करके अपनी लोकेशन चूज़ कर लीजिएगा जहाँ भी आपको सेव करना है। और यहाँ पर जा करके अगर बाई चांस आपका एक्सेल सेलेक्ट हो रखा हो तो यहाँ पर CSV UTF-8 या कॉमा डिलिमिटेड सेलेक्ट करके और फिर नाम दे करके सेव कर लीजिएगा। क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव है तो मैंने इसको CSV फॉर्मेट में सेव कर रखा है, ताकि इसकी इंपोर्टिंग करने में SQL सर्वर के अंदर SSMS यानी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ईजी होता है। आप CSV में कन्वर्ट कर लिया आपने, वेरी गुड। अब चलते हैं SSMS में, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। फिर उसके बाद आपको जिस डेटाबेस के अंदर इस टेबल को, उस एक्सेल की फाइल को, उस CSV की फाइल को टेबल बनाना है, उस डेटाबेस के नेम पे, मान लीजिए मेरे पास टेस्ट नाम का डेटाबेस है, कस्टमर नाम का डेटाबेस है, आपका जो भी डेटाबेस हो, आपको उस पे डेटाबेस के नेम पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे टास्क ऑप्शन आएगा, टास्क ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एक इंपोर्ट डेटा का। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करिए और फिर उसके बाद यहाँ पर एक आपके सामने विजार्ड खुल जाएगा। विजार्ड का मतलब होता है कुछ सेवरल सेट ऑफ स्क्रीन्स जिसके थ्रू कोई काम करवाया जाता है, कोई पर्पस सॉल्व करवाया जाता है। तो आप यहाँ पर जाइए और इसके बाद इस विजार्ड में नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल आ रही हैं। तो डेटा सोर्स में आपने क्या सिलेक्ट करना है? फ्लैट फाइल सोर्स। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है डेटा सोर्स के अंदर फ्लैट फाइल सोर्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्राउज पे क्लिक, क्योंकि आपने फाइल सिलेक्ट किया है तो आपको फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्राउज पे क्लिक करिए, जहाँ पर आपकी फाइल है उस लोकेशन पे जाइए। मेरे केस में मैंने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर रखी है। यहाँ पर फाइल नेम के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करिए और CSV फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं तो ना आए ऑप्शन तो ऑल फाइल्स पे से आएगा ज़रूर, और ऑल फाइल्स कर दीजिएगा, नहीं तो CSV फाइल्स पे आइए। CSV फाइल के आने के बाद ये रही वो टेबल, जो एक्सेल के CSV फाइल जो मैंने आपको दिखाई थी। तो प्रोडक्ट सैंपल डेटा मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा रो। कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा रो पे चेक लगा हुआ है, मतलब कि जो पहली रो में नेम लिखे हुए हैं, क्या आपको कॉलम नेम्स लेना है, उनको कॉलम नेम्स रखना है। तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजार्ड में हमने इसको चेक रखा है कि हाँ मुझे उसको कॉलम रखना है। बाई चांस आप इसको हटा देंगे तो वो फिर कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 अपनी तरफ से नाम उसको दे देगा। तो मैंने इसको चेक रखा है। फिर नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे आने के बाद आपको वो व्यू दिखा रहा है कि किस तरीके से ये बंद करके आएगा, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट करने के बाद डेटाबेस एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए कि सही आपने सेलेक्ट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो यहाँ से फिर से आप चूज़ करने का ऑप्शन है आपको। और फिर उसके बाद करने के बाद आप यहाँ पर ये बने रहने दीजिए जो सेटिंग है। यहाँ पर ये सर्वर के नेम में आपके कंप्यूटर का नाम होगा या उस सर्वर का नाम होगा जो आपने SQL सर्वर इंस्टॉल करते समय दिया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्लिक फिनिश टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये एक्शंस परफॉर्म करने लगेगा। परफॉर्म करने के बाद अगर आप देखेंगे तो सारे सक्सेस 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 दिखा रहा है और उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ पर आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। बाई चांस नहीं दिख रहा है तो आप इसको राइट क्लिक करिए और रिफ्रेश पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट सैंपल डेटा आ गया है। अब अगर आप इसको देखेंगे राइट क्लिक करिए, एडिट टॉप 100 रोज करके देखिए तो यहाँ पर आपको जो रिकॉर्ड था, जो डेटा था वो आ जाएगा।